और तो सुबह का बड़ा पड़ा बना सारे हरून साहब नहीं खुली तंजीमी काम रखते हैं, इनकी वजह से हमारी तंजीम का मतलब है जनाब हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम वीडियो बनती भी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तंजीम कौंसल बेड़िया खान की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के हमारी पूर्वकाल तकरीब को बख्शी। अकेला भी मंजिल लोग मिलते गए कारवां बनता गया, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। हमारी ये तंजीम विलेज यूथ काउंसिल बेड़िया खानपुर अरसा 4 साल से इस गांव में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, लेकिन हमने जब इसको कागजात में किया इसके सारे हिसाब किताब को और तमाम इसका मैनिफेस्टो लिखा और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तरतीब के मुताबिक और तमाम ओहदेदारों का इख्तियारात और हर चीज़ को जब रिटन शक्ल में पेश किया गया, वो तब से डेट थी 2019 अगस्त में। और हमारी तंजीम असल है जो इनका मैनिफेस्टो है। सबसे पहले मैं अपनी इस तंजीम के मैनिफेस्टो को बयान करूंगा। सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम अपनी मदद आपके तहत तमाम कामों को सर अंजाम देते हैं। हम गांव के यूथ विलेज काउंसिल के तमाम ब्रांच के साथ और गांव के और भी बहुत से लड़के हैं जो हमारी काउंसिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारे कामों में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और दूसरा जो मैनिफेस्टो है हमारा, जो हमारा दूसरा मकसद है, वो है सियासत से इस जमात को हरगिज़ और हद्दुल इम्कान पार रखना। और तीसरा जो हमारा मकसद है वो है गरीब लोगों की माली मामलत करना। किसी बच्ची की शादी के मामले में हम जितना भी कर सकेंगे अपनी जेब से, हमारी तंजीम की जेब से और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन की हमारी जो हौसला अफजाई से हम उनको करते हैं। यहाँ भी अक्सर मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आता है, जिसमें जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आग में डाला जाना था, तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती है। वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती है और उस आग में डालती है। और दूर दराज से, अब तो पानी तो हर जगह मौजूद मिल जाता है, लेकिन तब दूर दराज के कुएं से पानी लाया जाता था और नहरों से, दरियाओं से, नदी नालों से। और चिड़िया पानी लेकर आती है और उससे जलती हुई आग में डालती है। किसी पूछने वाले ने यह पूछा, ऐ चिड़िया, तेरी चोंच में 2 कतरे हैं पानी के, क्या इन 2 कतरों से जो कई महीनों से इनकी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया आग जलाने के लिए, इस पर क्या असर करेंगे? उसने कहा, मुझे पता है, मेरी इस कतरात की वजह से इस आग में बुझना नहीं है, लेकिन मैं अपना नाम आग बुझाने वालों में लिखवा रही हूँ। इस तरह से हमारी तंजीम का भी यही मकसद है। हमारी तंजीम अभी तो सिर्फ एक विलेज तक महदूद है, हम इसको यूनियन लेवल, देन यूनियन लेवल से सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरे पाकिस्तान तक जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। और इसमें आप लोगों की मदद बहुत जरूरी है, हमारे साथ आपकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। हम शायद वहां तक ना जा सकें, ये हकीकत है कि शायद हम वहां तक ना जा सकें, लेकिन कल कलाम जब क़यामत के रोज़ अल्लाह हमसे सवाल करेगा, हम कह सकेंगे, या अल्लाह हमने अपने हिस्से में आने वाले पत्थरों को उठाया था।
ਲੈ म्यूरा इसी तरह से अगर हम अब्दुल सत्तार इदही को देखें, उन्होंने एक एम्बुलेंस से शुरू किया काम, गरीब था, मजदूर था, एक एम्बुलेंस से एक काम को शुरू किया। आज पूरे पाकिस्तान में इदी फाउंडेशन एक नाम है, और किसी ये नाम किसी पहचान का कि इस नाम को मुतारफ कराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। नहीं मैं नहीं जाता। और जब हमने इस तंजीम को शुरू किया, हम सिर्फ 2 से 3 लोग थे और हमें मुखालफत का भी सामना करना पड़ा बहुत सी चीजों में, लेकिन हम डटे रहे। मैं अक्सर अपनी तंजीम के लोगों को एक बात कहा करता हूँ, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तब के मुस्लिम लीग को कही थी। उन्होंने कहा, जिन मुसाफिरों की मंजिल दूर हो वो घबराया नहीं करते, और इंशाअल्लाह हमारी मंजिल भी दूर है, हम छोटी मोटी रुकावटों से घबराने वाले नहीं हैं। और सिर्फ 2 से 3 लोगों से इस तंजीम को शुरू करके और इस मुख्तसर अरसा में हमने तकरीबन अब हम 10 लोगों के मुश्तमिल हैं। 10 वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो खुफिया तौर पर हमारी तंजीम को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और जिन्होंने अपना नाम शो करने से मना किया हुआ है। अब वो जो काम हमने 2019 से 20 से के दरमियान किए, उनकी एक लिस्ट जो है वो हमने तैयार की, और मैं चाहूंगा कि वो लिस्ट आप हज़रात के सामने पेश की जाए। कुरान पाक के मुकद्दस अवराद को महफूज करने के लिए हर गली कूचे में टीन के डब्बे और बॉक्सेस लगाए गए, और सिर्फ इन बॉक्सेस को लगा के छोड़ नहीं दिया गया, और हमने हर मंथ, अगर हर वीक भी काम करना पड़ा, हर मंथ भी काम करना पड़ा, हमने किया। उनको उनसे कागजात को निकाला और कब्रिस्तान दफन करके भी आए हैं। हमने अपना पूरा हक किया। गांव की हर गली में रोशनी का इंतजाम किया। हमने गली में पूरे गांव की तकरीबन कोई गली ऐसी नहीं है मेरे ख्याल में, शायद कुरैती ऊपर के नहीं ऐसी जिसमें हमने रोशनी का इंतजाम नहीं किया था। शुरू में जब हमने बल्ब लगाए तो हमारे बल्बों को तोड़ा भी किया। हमारी वायर्स को काट कर ले जाते थे, बल्बों को तोड़ कर ले जाते थे, पलासों तार के साथ ले जाते थे। हिम्मत नहीं हारी, हमने एक जगह पे कम से कम 10 बल्बों को लगाया, और आज वो वक्त है लोग हमें आकर खुद कहते हैं, जनाब फलां गली के फलां नुक्कड़ पे बल्ब खराब, उसको सही कर दो। आलूगी को कम करने के लिए हमें लोगों ने बहुत शोर इजागर किया। मस्जिद का चौक को आलूगी से साफ किया, गंदे पानी वाले नाले को पक्का किया गया। जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ बहुत गड़ा था पानी का, और हमारी तंजीम ने अपनी मदद आपके तहत इन सब कोशिशों से और इसको किया, इसको पक्का किया, और पानी का ये गड़ा था वो खत्म किया यहाँ से। और एक जो नाला था सामने, वो भी हमारे गांव की एक अलामत को, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, बेसिकली हम लिहाज से खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत पुरअमन हैं, और इसको भी पक्का किया, और हमारे गांव की रोशनी, हमारे गांव की खूबसूरती को दुबारा किया। और गांव के ताउन के साथ हमने हमारा जो शानदार डेरा था, जहाँ हमारी औरतें माएँ बहनें नमाज जुमा अदा करती थी, मिट्टी थी यहाँ पे, हमने उसको पक्का किया। ये सारा हमारे गांव के तमाम लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हमने कई मरतबा नालियों को साफ किया। जैसे कि ये नाली थी, यहाँ की नदी बंद हो गई थी, तो हमने लोगों के साथ मिलकर गांव के और अपने मदद आप तंजीम के लड़कों से कुछ लोगों ने भी हमारी मदद की। हमने इस नाली को सीधा निकाला, उसका मिट्टी थी उसमें अंदर वो भी साफ की, और शेख इंसाफ कार्ड के असूल में हमने मामलत की। हमारे गांव के तकरीबन 125 कार्ड थे शेख इंसाफ कार्ड के, और मैं ये पूरे वसूख से बात कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कार्ड लेने गया हो वहाँ लाइन पे लगाओ, जो कार्ड लेने गया हो वहाँ लाइन में लगाओ। हमें तमाम गांव के जाने वालों को जब उस टाइम पर बुलाया या उनमें जो कर सकते थे हमने वो किया। और इस तरह से 14 अगस्त 2019 यौम आज़ादी मनाया गया। खेलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों को तकसीम इनामात भी दिए गए। और दूसरी बात यह है कि हमने जितनी भी खेलें करवाई 2019 में और 2020 में, हमने किसी टीम से, किसी लड़के से कोई एंट्री फीस नहीं दी। हमने सब कुछ इनामात तमाम चीजों को
अपने बलबूते पे किया। और यही हमारी तंजीम की जो कामयाबी थी, वो जो कामयाबी की चंद अलामात हैं वो मैंने आपके सामने बयान की हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।